Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत अंतलीला सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु के बीच में हो रही है अभी वार्तालाप। प्रसाद पाकर हरि गुणगान करने के लिए ये बैठ गए एकांत स्थान पर। महाप्रभु उनसे कह रहे हैं कि जबकि लोगों को लगता है मेरा आने का प्रयोजन जगन्नाथ जी के दर्शन करना है, ये तो है ही, परंतु ये मेरा वास्तविक उद्देश्य नहीं है। वास्तविक मतलब ये सच नहीं है पूरा। मेरा वास्तविक उद्देश्य तो आपसे मिलना था। क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ तो मुझसे वार्तालाप करेंगे नहीं, वो तो मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरे भवबंधन काट सकते हो। तो भक्त से बात करना, भक्त हमारे भवबंधन काट सकता है। अब जगन्नाथ जी को भी जो कुछ कहना होगा भक्त के माध्यम से कहते हैं। भगवान आपसे थोड़ी कुछ कहते हैं। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आपको बोला जाए जाओ जाके डीटीज को बोल दो, वो आइडिया जो देंगे वो ले लेना। अब आप डीटीज के सामने बैठ के बोल रहे हो भगवान मेरी ये समस्या है, ऐसा है, भगवान आप बताइए मुझे शाम को क्या करना चाहिए। अब इतना तो हाई कॉन्शियसनेस हुई नहीं कि डीटीज हमसे बात कर सके, सच्ची बात है। इतना तो आदान प्रदान नहीं है, तो डीटीज से क्या बात करेंगे। डीटीज को बताया जा सकता है, फिर वो कुछ करे ना करे उनके ऊपर है। लेकिन भगवान को भी बात करनी होती है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बात करते हैं, प्रतिनिधि के थ्रू बात की जाती है। तो यहां भगवान जगन्नाथ जी से अपेक्षा नहीं रखते कि वो हमसे बात करें। वो बोल रहे हैं भगवान मेरे बंधन नहीं काटेंगे, वो मुझे बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। बताओगे तो आप, इसलिए दर्शन मुझे उनके करने थे, बात आपसे। तो दर्शन भगवान के कर सकते हैं, पर बात किससे करेंगे? भक्त से। वही हमें बताएगा क्या करने योग्य है क्या नहीं है। भगवान ने शास्त्र में बहुत कुछ लिखा, हमारे लिए क्या उचित है या तो सारे शास्त्र पढ़िए, उसके लिए समय बीतता है, पढ़ने चाहिए सबको। लेकिन श्रेष्ठ क्या है? गुरुजनों से बात कर ली जाए, वो आपके भवबंधन काट सकते हैं, वो आपको सही राय दे सकते हैं। प्रॉब्लम है हम जो भक्तों के पास आते हैं हमारा कोई प्रश्न ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें लगता है हम तो सब कर ही रहे हैं, या हमें लगता है कि हम पूछेंगे तो इन्होंने कुछ बदल दिया, वो हमारे बस की नहीं है। वो तो हम कर नहीं सकते, जो ये कहेंगे वो हम कर नहीं सकते, इसलिए पूछें क्यों। इसलिए जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इसी को अच्छा मान लो, बात करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बात करी मानेंगे नहीं तो फिर अवज्ञा हो गई। ना बोलना भी अवज्ञा है, ना पूछना भी अवज्ञा है। आपने जब स्वामी माना, जब हमारे कोई गाइड करने वाले हैं और हम उनसे नहीं पूछ रहे, चल रही है परिस्थिति भक्ति में नहीं है तो हम धोखा दे रहे हैं।
किसको? अपने को। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और सबको धोखा दे रहे हैं, मुखौटे पहन रहे हैं। बस। तो कायदे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सदमार्ग पर चल सकें। तो भगवान महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि मेरे भव बंधन तो आप काट सकते हैं। तो दर्शन करने तो मैं जगन्नाथ जी के गया, पर बात आपसे करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको दिव्य प्रदान किया है। भक्त अब कह रहे हैं आपको भगवान कृष्ण ने दिया, आपके पास भी अपने आप नहीं आया है वैसे, किसी के पास खुद थोड़ी आता है, किसी भक्त के माध्यम से आता है या कृष्ण के माध्यम से आता है। हमारे ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को ज्ञान कहाँ से आया है? भगवान कृष्ण से आया है। अपने आप जिसको ज्ञान आया है हम तो उसको मानते ही नहीं है। जो बोले मैं खुद ही ज्ञानी हो गया हूं, मुझे ही ज्ञान आ गया है, हम उस व्यक्ति को ही नहीं मानते। हम तो मानते हैं जिसको गुरु परंपरा से ज्ञान आया है, पारंपरिक ज्ञान है। तो यहां पर बता रहे हैं महाप्रभु कि भगवान कृष्ण ने आपको अलौकिक शक्ति दी है, दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। आपकी अगर इच्छा हो तो वो मुझे भी दें, मैं आपका आश्रय लेता हूं, मैं आपका आश्रय लेता हूं, ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने अपनी बातों से सार्वभौम भट्टाचार्य को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। भ्रमित तो कर दिया, ऐसा लिख रहे हैं लेखक। क्यों? अभी भट्टाचार्य को लगने लगा कि मैं अभी सब कुछ, अब मैं बताऊंगा, ये नया लड़का आया है, अब तो इस नए लड़के को पूरा मायावाद दर्शन देके इसको जबरदस्त सन्यासी बनाऊंगा, अपनी परंपरा वाला। भट्टाचार्य रंच मात्र भी महाप्रभु के वास्तविक आशय को समझ नहीं पाए। भट्टाचार्य समझ ही नहीं पाए कि भगवान उसको भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, निश्चित ही तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्राप्त हुई है। मैं बस यही जानना चाहता हूं कि किस बात ने तुम्हें सन्यास स्वीकार करने की प्रेरणा दी। ध्यान पूर्वक विचार करो, सन्यास लेने से भला तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? बोल रहे तुमने सन्यास क्यों लिया? सन्यास आखिरकार क्यों लिया तुमने? वो क्या बात है? ध्यान से सोच, जल्दी जवाब मत देना, ध्यान पूर्वक विचार करो पहले। अब बताओ मेरे को, क्या सिद्ध किया तुमने? सन्यास लेते ही सबसे पहले व्यक्ति पर गर्व का आक्रमण होता है। हाथ में सन्यास डंडा पकड़कर वह स्वयं को महान विद्वान मानने लगता है। वह ना तो किसी के समक्ष हाथ जोड़ता है, ना ही सर झुकाता है। वेदों में जिन संत पुरुषों की चरण धूलि को अपने सर पर धारण करने का निर्देश दिया है, सन्यासी उन संतों के दर्शन करने पर केवल उन्हें प्रणाम करता है। इस प्रकार उद्दंडता भक्ति के लिए कदापि अनुकूल नहीं। इस विषय में श्रीमद् भागवतम के श्लोक में समझने का प्रयास करो। इस श्लोक में कहा गया है, सदैव ध्यान रखो कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में उसके हृदय में विराजमान है, चाहे वह कुत्ता हो, चंडाल हो, गाय हो, गधा हो। इस साक्षात्कार के साथ भूमि पर गिर को सबको दंडवत प्रणाम करो। सच्चा वैष्णव इसी प्रकार व्यवहार करता है, जबकि ढोंगी भक्त इसका पालन नहीं करते। संन्यास लेने का एकमात्र लाभ यही होता है कि सब लोग उस व्यक्ति का सम्मान करने लगते हैं। इस प्रकार उस सन्यासी की मति मारी जाती है। मनुष्य का कार्य भगवान की पूजा सेवन करना है, परंतु संन्यास लेने पर वह स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण कहने लगता है। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा करते हैं, फिर भी सन्यासी निर्लज होकर स्वयं को स्वामी कहता है। गहरी नींद में सोते हुए भूल जाता है कि वह कौन है, परंतु फिर भी वह निर्लज सोचता है कि वह भगवान है। तो अभी भगवान ने सार्वभौम भट्टाचार्य को पूरी खुली छूट दे दी कि जो मन में आए बोलो। कैसे?
उसे यह कहकर कि मैं आपके शरण में हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, आप समझाइए। अब तो समझाइए, अब ये शुरू हो गए, अभी समझाते हैं आपको, हमारा तो काम यही है। अभी लीजिए आप, है श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, अभी सब आएगा। लेकिन वो सारे टीके अपने अनुसार हुए, है ना। देखो क्या कह रहे हैं अभी, बात तो गलत नहीं कही, अभी बात कोई ऐसी नहीं कह रहे। सच्चा वैष्णव क्या है? जो इसका पालन करता है। वो बोल रहे हैं सन्यास क्यों लेते हैं लोग? ताकि उन्हें सम्मान मिले। फिर बोल रहे हैं भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत के पिता हैं, पिता की सेवा करने तथा आज्ञा मानने वाले का अच्छा पुत्र माना जाता है, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। शास्त्र में दिए गए प्रमाणों के बाद भी तुम कहोगे कि शंकराचार्य भिन्न मत वाले थे, तो मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो भगवत सेवा करने की उनकी उत्कट इच्छा को दर्शाती है। शंकराचार्य ने कहा था, हे भगवान, यद्यपि गुणात्मक दृष्टि से जीव और भगवान अभिन्न है, व्यक्ति विशिष्ट जीवात्मा सदैव उनके नियंत्रण में रहती है। इस प्रकार मेरा अस्तित्व भी आपके ऊपर आश्रित है। गुणों की दृष्टि से सागर और उनकी लहरों में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी लहरें सागर पर आश्रित होती हैं, सागर लहरों पर नहीं। पिता की पूजा सेवा न करने वाले पुत्र को त्याग देना चाहिए। तो जो बेटा पिता की सेवा नहीं कर रहा, उसे त्याग देना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि भक्ति भाव से निरंतर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। भक्ति भाव के अभाव में सन्यास लेने का क्या अर्थ? इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुमने सन्यास क्यों लिया है। यदि तुम भक्ति तत्व का प्रचार करना चाहते थे तो सिर मुंडवाने और यज्ञोपवीत त्यागने की क्या आवश्यकता थी? और यदि तुम तर्क करो कि माधवेंद्र पुरी जैसे महान विद्वानों ने सन्यास लिया, तो मैं कहूंगा कि उन महापुरुषों ने अपना 3/4 जीवन बिताने और पूरी तरह सामाजिक जीवन का आनंद लेने के बाद सन्यास लिया। तुमने युवावस्था में ले लिया। अपने सन्यास को तुम किस प्रकार उचित ठहरा सकते हो? मैंने देखा है तुम्हारे अंदर भगवत प्रेम की भावनाएं पहले से विकसित हैं, फिर सन्यास की क्या आवश्यकता है? अभी देखो कितने बढ़िया तर्क किए हैं, मैंने पूरे पढ़ डाले आपके साथ। बोल रहे हैं, देखो जो जो उनको लग रहा था कि इनके डाउट होंगे उसको पहले ही काट रहे हैं। महाप्रभु को डाउट क्या हो सकता था कि तुम शंकराचार्य वाले लोग हो, एक दंडी सन्यासी वाले लोग हो, मायावाद वाले लोग हो। तो मायावाद वाले लोग शंकराचार्य के जो उपासक होते हैं वो सबको बोलते हैं सब भगवान है ना, ऐसा बोलते हैं तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान। तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, शंकराचार्य जी ने कहा था कि भगवान और जीवात्मा भिन्न है। जैसे पानी की लहर पानी पे आश्रित होती है, पानी लहर पे आश्रित नहीं होता। बिल्कुल वही फिलॉसफी जो वैष्णव फिलॉसफी है। अभी वहां से वैष्णव फिलॉसफी लाके इनको बता रहे हैं महाप्रभु को। और फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं कि सन्यासी को तो निरंतर कृष्ण नाम लेना चाहिए। तो भक्ति का अभी तो तुम्हारे में अभाव है, तो फिर सन्यास क्यों लिया? महाप्रभु को बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि अगर मान लो चलो तुम्हारा काम है नाम नहीं लो, प्रचार करो, चलो प्रचार कार्य है तुम्हारा, तो सर मुंडवाने की क्या जरूरत है? प्रचार तो कोई भी कर सकता है। प्रचार करने के लिए कोई सर मुंडवाने की आवश्यकता है? और फिर बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो वैष्णव फिलोसफी बता रहा है, तो माधवेंद्र पुरी का अनुयायी हो सकता है, जो कि हैं भी। बोले अच्छा तुम मान लो, मान लेते हो कि माधवेंद्र पुरी ने भी तो सन्यास लिया था, इसलिए मैंने सन्यास लिया। तो ये समझ लो उन्होंने 3/4 जीवन आनंद लिया है, ऐसा बोल रहे हैं वो, मैं नहीं बोल रहा। ऐसा बोला कि 3/4 जीवन का आनंद लेने के बाद जब बुढ़े हो गए तब उन्होंने सन्यास लिया। अरे तुम भी जीवन में पहले मजे ले लो, पहले जीवन में बहुत मजे ले लो, और उसके बाद आनंद, उसके बाद सन्यास ले लेना। तुमने अपनी युवा अवस्था में क्यों लिया? और फिर बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर प्रकट हो रही हैं भक्ति की भावनाएं, तो फिर सन्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं होती।
अब समझ में आ गया सबको यहां तक? हाँ। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को क्या क्या बातें बता रहे हैं इंटेलिजेंटली। हाँ। अब सुनिए महाप्रभु ने क्या कहा। अब महाप्रभु कहते हैं, हम्म, सार्वभौम भट्टाचार्य का स्नेह देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, भट्टाचार्य जी कृपया मुझे सन्यासी ना समझें। मैंने अपना घर परिवार छोड़कर सिर मुंडवाया और यज्ञोपवीत केवल इसलिए त्याग दिया क्योंकि मेरे चित्त में प्रियतम भगवान कृष्ण से विरह की वेदना असहनीय हो चली थी। मेरी यही याचना है कि कृपया मुझ पर दया करें, जिससे श्री कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति निरंतर बढ़ती रहे। बोल रहे मैंने घर इसलिए नहीं त्यागा कि मुझे सम्मान चाहिए या कुछ और चाहिए। मुझे तो उनका विरह, उनसे दूर रहने की जो वेदना है ना, दर्द है, वो सहन नहीं हो रहा था। मुझे लगा संन्यास लेके थोड़ा ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप मुझे आइडिया दीजिए कि ये जो भगवान पे जो मेरा प्रेम है, आसक्ति है, ये निरंतर निरंतर मतलब लगातार बढ़ती रहे। इस पर भट्टाचार्य ने आपत्ति उठाते हुए कहा, सन्यासी के रूप में आपका पद मुझसे श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अनुसार आप पूजनीय हैं और मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए। मेरी प्रशंसा करना आपको शोभा नहीं देता। मुझे भय है कि कहीं मैं कोई अपराध ना कर बैठूं। बोल रहे आप सन्यासी हैं, भले ही छोटे हैं, लेकिन आप सन्यासी हैं और धर्म ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि अगर सन्यासी हो तो मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए। अब मैं अगर आपको गाइडेंस देने लगा तो कहीं मुझसे अपराध ना हो जाए। उत्तर देते हुए महाप्रभु ने बोला, मेरे साथ छल करने का प्रयास ना करें। मैंने पूरी तरह आपकी शरण ली है। देखो कौन कह रहे हैं, छलियों के उस्ताद कह रहे हैं कि आप मेरे साथ छल ना करें। अरे इन्होंने छल नहीं किया था क्या वामन के रूप में आके बलि महाराज के साथ? वहां बोल रहे थे बड़े भोले भाले बालक बनकर कि हे राजन आप स्वामी हैं, वहां भी ऐसे ही कर रहे थे। हे भगवान, हे बलि महाराज, मैंने देखा है आपका वर्चस्व तीनों लोकों में फैला हुआ है। मैं एक छोटा सा बालक हूं, देखिए हूं भी बौना। मुझे बस 3 पग भूमि दे दीजिए, मैं आपका गुण गाता नहीं थकूंगा। कितने प्यार से छल करते हैं। और बलि महाराज कहने लगे, बेटा आप, आपका तेज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपके चेहरे का जो तेज है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कुछ और मांग लो। तुम सम्राट के पास आए हो, 3 पग भूमि तुम्हें उचित नहीं लगती मुझे देना। ये तो वही बात हो गई जैसे अंबानी के पास पहुंच के कोई बोले 2 रुपए दोगे क्या? है कि नहीं? उसके पास पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम है। उसके पास पहुंचने में ही कई हजारों लाखों खर्च कर दिए होंगे उसके चटपूंजियों को, उसके चेले चपाटों को, है ना, प्रभावित करने के लिए। और उसके पास जाके बोलो 2 आने हैं क्या, 1 आना दोगे क्या? तो बलि महाराज को लग रहा है ये क्या बालक मुझसे 3 पग भूमि मांग रहा है, और पग भी इसके इतने इतने से हैं, छोटे छोटे से तो पैर हैं, इतने पैरों में क्या ही ले लेगा ये। तो बोले हे वामन, कुछ और मांग लो, ज्यादा मांग लो। यज्ञ करने के बाद आए थे, वैसे ही इंसान कोई भक्ति पूरे कार्य करता है तो उसका हृदय बड़ा हुआ होता है उस वक्त। सच्ची बात है, उसका हृदय बड़ा हुआ होता है। आप जब भी आप देखेंगे अपने आप को, आप भक्ति पूर्वक कार्य करोगे, आप बड़े प्रसन्न होगे। कोई मांगेगा ना, जैसे कई बार मैंने देखा है, एक बार की बात है, भक्त प्रसाद पा रहे थे, तो 3 4 भक्त बैठ के प्रसाद पा रहे थे और उतना ही प्रसाद था। बस हम तीनों चारों में बट गया, फिनिश हो गया, था ही नहीं। और
तो इमिडिएटली पाने बैठे ही थे कि दो वैष्णव और आ गए। अब दो वैष्णव और आके बैठ गए। अब प्रसाद कैसे पाया जाए? तो एक भक्त ने अपनी प्लेट उनके आगे रख दी, एक भक्त ने दूसरे के आगे रख दी, आप पाइए। और वो दोनों भक्त पाने लगे। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि भाई आपकी कहाँ है ना, वो मजे से पाने लगे दोनों। अब मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है। अब वरिष्ठ लोग हैं, बहुत समय पुरानी बात, तो लीला है उनकी आपस की। तो मन ही मन सोच रहा था कि अरे इनसे भी पूछ ले, ये बेचारे क्या पाएंगे। तो मैंने फिर अपनी प्लेट से थोड़ा इधर दिया, ऐसे करके हमने बांटा, पर वो दोनों पा गए पूरा। तो भक्त और इन जिन्होंने प्लेट दे दी अपनी, उनके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है। और ना ही ये पूरी लीला समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि देखना यार, हमने उनको दे दी, उसने हमसे ये भी नहीं बोला कि प्रभु जी शेयर कर लेते हैं। उनको ये भी अपेक्षा नहीं थी। दे दी दे दी। वो तो हमने उनको थोड़ी दे दी तो उन्होंने थोड़ा पा लिया, अदरवाइज वो ये भी नहीं पा रहे थे। बोले कोई बात नहीं। और खुश थे। और मैं सोच रहा था कि भूख लग रही हो, मेरी प्लेट चली जाए तो मैं तो परीक्षित महाराज की तरह गले में सांप डाल दूं भूख प्यास में। और बहुत प्रेरणा मिली मुझे उस दिन भक्तों से। बहुत प्रेरणा मिली कि एक शिकन नहीं, कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मुझे विश्वास है उन्होंने सोचा होगा कि आज कृष्ण हमें ऐसे ही देखना चाहते हैं। ये भगवान कृष्ण की लीला है, ऐसे सोचा होगा, गारंटी नहीं तो इतनी मुस्कुराहट नहीं हो सकती उनके चेहरे पे। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद खैर मैं गोविंदा से फिर कुछ थोड़ा थोड़ा हमने ला के दिया। बाद में पता लगा उन्होंने रात को ही खाया, दिन में पाया ही नहीं वो। तो भक्त बड़े अमेजिंग होते हैं, अपनी लीला से, अपनी एक्टिविटी से बहुत कुछ सिखा जाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब उनके साथ आदान प्रदान हो। देखें तो संग में इसीलिए बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। वहीं कुछ भक्त क्रोधित हो जाते हैं, हमें पूरा क्यों नहीं मिला, हमें एक ही भटूरा दिया, उसको चार दे दिए, हमें एक ही थेला दिया। तो कई अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी योग्यता है, अपनी अपनी कॉन्शियसनेस है, दोष वृत्ति है। और कई बिल्कुल संतुष्ट हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो भगवान के भक्त बड़े अमेजिंग होते हैं। तो वामन देव छल कर रहे हैं, खैर 3 पग भूमि मांग रहे थे बस। और इतने भोलेपन से मांग रहे हैं कि बलि महाराज ने फिर बोला अच्छा ले लो। और बात तो पर बहुत अच्छी कर रहे थे, बोल रहे थे कि हे राजन, ये मेरा वन ऑफ द, है ना, मोस्ट, मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइन वामन देव की। वामन देव ने कहा बलि महाराज को कि हे राजन, जिसके पास इस वक्त जितना है वो उससे अगर संतुष्ट नहीं है, तो उसे पूरा जगत भी दे दिया जाए वो संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे संतुष्ट रहना सीखा ही नहीं। हमारे पास जितना है, अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। बहुत पावरफुल लाइन है, बहुत डीप मेडिटेशन की बात है। इंसान हर वक्त बढ़ने 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 का प्रयास करता रहता है, संतुष्टि नहीं होता है, यही उसकी पतन का कारण बनता है। तो 3 पग भूमि मांगी और सब लपेट गए। यहां पर भी वही हो रहा है। भगवान अब कह रहे हैं आप मुझसे छल मत कीजिए, मैं आपकी शरण लेता हूं, जैसे वामन देव ने बलि महाराज की शरण ली थी। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने सेवकों के साथ लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को भला कौन समझ सकता है। तब महाप्रभु ने कहा मेरे मन में आपके मुख से श्रीमद् भागवत की व्याख्या सुनने की तीव्र उत्कंठा है। मेरी शंकाओं का समाधान केवल आप कर सकते हैं। भाई महाप्रभु बोल रहे हैं मेरा मन है कि आपके मुख से श्रीमद् भागवतम का टीका सुनो। प्रेरणा दे रहे हैं उनको कि वो भागवतम पे कुछ बोलें।
तो अभी बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन शुरू होने वाला है। ये डिस्कशन पूरे उड़ीसा, पूरी पूरी का माहौल बदल देने वाला है। क्यों? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य पुरी मंदिर के अध्यक्ष हैं, उस वक्त वो थे। सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र के काउंसलर हैं उनके शिक्षा गुरु हैं। उनके इन्हीं की अध्यक्षता में राजा कार्य कर रहा है। तो महाप्रभु का प्लान था, सीधा राजा के गुरु को ही पकड़ूंगा। अगर राजा को भक्त बना दिया तो सारी प्रजा भक्त बन जाएगी। इफ यू कैच होल्ड ऑफ द इन्फ्लुएंसर, then everybody who is influenced by him will also be influenced. So महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने आए हैं। इस संसार में लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन्हीं से सीखी है। He knows how to make a sales pitch. He knows how to speak, what to speak, when to speak. और अभी प्रेरणा दे रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को भागवतम का टीका करने के लिए। अभी बहुत आनंद आने वाला है। तो ये आनंद मैं कल के लिए छोड़ता हूं। अभी हम अपनी वाणी को यहीं दे रहे हैं विराम। सार्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरह से पकड़ में आ चुके हैं महाप्रभु के। सार्वभौम भट्टाचार्य अब ज्ञान देने वाले हैं और उनको लग रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं। थोड़े ही दिनों में सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी सही कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे और सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बढ़िया भक्त बनेंगे कि महाप्रभु के प्रिय अनुयायियों में से एक होंगे। प्रिय तो व्यक्ति स्टार्टिंग में कैसा भी कार्य क्यों ना करता हो, भक्ति विरोध कार्य ही करता हो, मान लीजिए, शुद्ध भक्त के संपर्क में आके वो अपना पूरा जीवन बदल सकता है और वो भक्त के और भगवान के बहुत प्रिय हो सकता है। इसलिए हम सबको इस मूवमेंट में श्रील प्रभुपाद जी के गाइडेंस में आ जाना चाहिए। तुरंत प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो हम सुन रहे हैं, आज जो हम अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गुरु परंपरा की देन है। चैतन्य महाप्रभु से उनके अनुयायी, उनसे उनके उनसे उनके उनसे बिल्कुल उसी परंपरा में आपको ज्ञान मिल रहा है, हमको ज्ञान मिल रहा है। हम इस गुरु परंपरा का लाभ उठाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। जीवन सार्थक होगा जब जीवन में सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, इस ज्ञान पे अमल करने की ताकत होगी, अपने जीवन में सही डिसीजन लेने का बल होगा। कई बार टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो लेने चाहिए। हर वो डिसीजन लेना चाहिए जो भक्ति में बढ़ाए आगे आपको। केवल बैठे रहने से, श्रवण करने से ही नहीं, श्रवण करने के बाद मनन करने से, मनन करने के बाद अमल करने से बहुत कुछ होगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें कि महाप्रभु की इन शिक्षाओं को, चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं को श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हम श्रवण करें, सुने, अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, अपना जीवन बेहतर बनाएं, जीवन का आदान प्रदान और सुंदर, सुमधुर, सुप्रतिष्ठित हो जाए। भगवान की कृपा अट्रैक्ट करने का ये बहुत अच्छा समय है। तो आज के दिन राधा रानी से, श्रील प्रभुपाद जी से, गुरु परंपरा से ये प्रार्थना कीजिए कि हमारा भी हृदय अवांछित चीजों के प्रति हटे और भक्ति में वांछनीय चीजें जो हैं, जिनको हम, भक्ति हमारी सुदृढ़ हो सकती है जिनसे,
हमारी भक्ति की प्रगति हो सकती है, जिनसे उन चीजों में हमारा हृदय लगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने ये बताया कि स्टार्टिंग में ये बताया कि भक्त हमारे जो भाव बंधन है उसको काट सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बात करते हैं। जब हम भगवान से बात करते हैं तो वो तो हमसे कुछ बात नहीं करते हैं, पर वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव से द्वारा, जैसे उनकी भक्तों के द्वारा हमें कुछ बताना चाहते हैं। और आपने बहुत सुंदर लीला भी बता रहे हैं सर्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु के बीच जो हो रहा है। सर्वभौम भट्टाचार्य अभी महाप्रभु को ज्ञान दे रहे हैं कि मायावाद के बारे में, और शंकराचार्य क्या कहते थे, कैसे प्रचार करना चाहिए, वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से वो महाप्रभु को बता रहे हैं। महाप्रभु सब विनम्रता से सुन भी रहे हैं, और यहाँ पे भट्टाचार्य उनको कह भी रहे हैं कि आपका स्थान तो मेरे से ऊपर है सन्यास के हिसाब से। तो महाप्रभु फिर भी कह रहे हैं कि मैं तो आपकी शरण में ही हूँ। वो सब सुनना चाह रहे हैं। उनको तो लग गया है कि ये मेरे से शायद छल कर रहे हैं। महाप्रभु तो अभी लीला कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में मजा आएगा कि इस लीला को सुन के कि कैसे भट्टाचार्य अच्छे भक्त बनेंगे। और इसमें आपने ये जो कथा बताया कि ब्राह्मण देव और बलि महाराज, उसमें आपने हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास अभी जितना धन है या जो भी चीज है, अगर उससे हम संतुष्ट नहीं है, अगर सारे पूरा संसार भी हमें मिल जाए तब भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतना प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।